हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। कल के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, उन चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें नजर आई। जैसे कि आज देखेंगे आप, 16 का जो डे लो बना था, उसी जोन में आज के दिन 19 को मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। और डे लो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, ये मैंने समझाया हुआ है आपको। और अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो तो आज सुबह ही मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की है, डे हाई डे लो स्ट्रेटेजी। इसे आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, कमेंट में भी पिन कर दूंगा, और इस वीडियो के एंड में भी लगा दूंगा। इस वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो में मैंने आपको तीन चीजें बताई हुई है। पहली चीज, डे लो किस तरीके से एक्ट करता है, डे हाई पे हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, और डे क्लोजिंग पे हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। इन तीनों चीजों को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। यहां पे भी आप देख सकते हैं डे हाई, डे क्लोज और डे लो, तीनों चीजों को डिटेल में समझाया गया है। फिलहाल हम वीडियो पे वापस आते हैं और यहाँ पे मार्केट के मोमेंटम का डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ लेवल्स मार्क करके रखे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे तीन चीजें मैंने मार्क करके रखी है। पहला तो ये वाला जोन, जहां पे अगर आप देखेंगे 16 को भी हमें रिजेक्शन देखने को मिले थे, साथ ही साथ इसी जोन में 15 की क्लोजिंग भी है और 15 का डे लो भी है। ध्यान से समझना मैं कहां पे फोकस कर रहा हूं, डे लो पे। यानी कि यहां पे इस वाले जोन में डे लो क्या एक्ट कर रहा है, सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, और इस वाले जोन में डे लो क्या एक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। अब इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि एक जगह डे लो रेजिस्टेंस की तरह बता रहे हो आप, एक जगह डे लो सपोर्ट की तरह बता रहे हो। मैंने सिंपल सा आपको समझाया हुआ है, डे लो अगर मार्केट इसे ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, जो कि यहां पे है। यहां पे 16 का डे लो था और मार्केट ने इसे ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच किया तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अगर मार्केट इसे नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच करेगा तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। यहां पे डे लो क्या है, यहां पे है मार्केट इन्हें नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। ये चीजें क्लियर होगी। अब सेम ही चीज हमने 16 को भी देखी। 16 को मार्केट आया, चलो ये लो बना दिया, यहीं से मार्केट बाउंस किया, इसी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, यानी कि 15 के डे लो पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। आज के दिन हमने क्या देखा, मार्केट में गिरावट जरूर आई, लेकिन इसी जोन पे सपोर्ट लेके चला गया। 16 के डे लो के पास में या उस वाले जोन में मार्केट सपोर्ट लेके चला गया और फिर से इसी जोन में हमें रिजेक्शन देखने को मिला। यानी कि 15 के डे लो के जोन में ही हमें रिजेक्शन देखने को मिली। यानी कि काफी इंटरेस्टिंग चीज यहां पे हो जाती है। कल भी हमें ये रेंज मिली थी, आज भी हमें ये रेंज मिली है। तो मार्केट क्या बताने की कोशिश कर रहा है हमें, मार्केट हमें सिर्फ और सिर्फ एक बात बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर इस जोन का ब्रेकआउट मिलता है और प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तभी मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम देगा। पहली ये बात बताने की कोशिश कर रहा है मार्केट। दूसरी क्या बात बताने की कोशिश कर रहा है, नीचे सपोर्ट जोन है जहां पर साथ ही साथ 19 का भी डे लो है और 16 का भी डे लो है। जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता, क्योंकि यहां पे 43,000 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। ये जोन कहां पे है, 43,100 पे है ये जोन। यानी कि इस जोन का ब्रेकडाउन भी मिलना चाहिए 43,100, साथ ही साथ प्राइस नीचे भी सस्टेन करना चाहिए, तभी आपको आगे नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं यहां पे एक बात ऐड करूंगा, ये तो बात हो गई प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहां पे राउंड लेवल भी है 43,000 आपको दिखाई दे रहा है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा 42,900 के नीचे जब तक आपको क्लोजिंग नहीं मिल जाती तब तक आप बड़ी सेलिंग की प्लानिंग बिल्कुल भी गलती से मत कर लेना। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग क्या दिखाया जा रहा है हमें, यहाँ पे जो 16 का डे लो बना है और आज का 19 का डे लो बना है, ये 43,100 के जोन में बना है। साथ ही साथ पास में 43,000 का एक राउंड लेवल भी है। लेकिन मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक तरीके से ट्रैप क्रिएट किया जाएगा। तब तक आपको सेलिंग प्लान नहीं करनी है जब तक मार्केट 42,900 से नीचे ना चला जाए। मैं लॉन्ग टर्म के लिए कह रहा हूं, क्लियर है? क्योंकि आप एक छोटी छोटी सेलिंग यहीं पे भी प्लान कर सकते हैं छोटे गोल्स के लिए। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है और यहाँ पे हमारा एक ट्रायंगल भी आपको क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने आपको चार पैटर्न्स बताए हुए हैं।
ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और एक पैरेलल लाइन वाला पैटर्न। ये वाला पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे आपको सपोर्ट। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है और प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आप यहां तक का मोमेंटम देख सकते हैं मार्केट में 43,100 के जोन तक का, या फिर मोटे शब्दों में कहे तो 19 के डे लो तक का या 16 के डे लो तक का मोमेंटम आप देख सकते हैं। अगर इसका भी ब्रेकडाउन होता है और प्राइस नीचे सस्टेन करता है तब भी आप 43,000 टू 42,900 तक के जोन का एक मोमेंटम देख सकते हैं। अगर 42,900 का ब्रेकडाउन मिल गया तो आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिल सकती है सेलिंग की साइड। यहां तक चीजें क्लियर हुई, मार्केट की आज की रेंज आपको समझ में आई, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना, चीजें क्लियर है। और इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे जो मैंने आपको समझाया, और जो मैंने डे लो, डे क्लोज और डे हाई वाली वीडियो के बारे में आपको बताया, वो चीजें देखो यहीं पे कवर हो रही है आज के आज ही, क्योंकि 16 के डे लो पे हमें सपोर्ट दिखाई दिया और 15 के डे लो पे हमें रेजिस्टेंस दिखाई दिया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहां पे आप देखेंगे नीचे की तरफ मैंने आपके लिए यही जोन लिया हुआ है, मैं इसे ड्रॉ कर देता हूं जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ये वाला जोन मैंने अभी आपको समझाया, यही तो थी। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, चाहे वो आपको गैप अप ओपनिंग के रूप में मिले या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाए, इस सिचुएशन में ब्रेकआउट मिलते ही ये आपके लिए तुरंत क्या बन जाएगा, सपोर्ट। फिलहाल क्या बना हुआ है, ये आपके लिए फिलहाल बना हुआ है रेजिस्टेंस। ब्रेकआउट मिलते ही हम जानते हैं अगर कोई रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट मिलते ही वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। उस सिचुएशन पे आपके लिए अगला सपोर्ट बन जाएगा 43,600 के जोन में। यहां पे मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं, यहां पे एक तो आपको 16 का डे हाई देखने को मिलेगा, और डे हाई क्या एक्ट करेगा, क्योंकि मार्केट इसे नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच कर रहा है तो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। और पीछे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 8th का भी डे हाई इसी जोन में, पहले भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दिए, 9th को और 12th को भी आप देख के चल सकते हैं। क्लियर है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको यहाँ पे 16 के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, तो आपके लिए डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी। उस सिचुएशन पे आपके लिए रेजिस्टेंस बन रहा है 43,800 पे, आपको अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 15 को भी सपोर्ट देखने को मिला था, 13 का डे लो इसी जोन में है, 12th का डे हाई इसी जोन में है, साथ ही साथ 19 का भी आप रिजेक्शन देख सकते हैं और डे हाई भी आपको इसी जोन के आसपास दिखाई दे रहा है। यहां तक चीजें क्लियर है। दूसरा डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे मैंने आपको क्या कहा है कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ब्रेकडाउन का आपको इंतजार करना है, इसका ब्रेकडाउन मिलना चाहिए और प्राइस नीचे सस्टेन करना चाहिए। अगर ये सिचुएशन होती है तो मार्केट 16 का डे लो और 19 का यानी कि आज के डे लो को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। उस सिचुएशन पे आपके लिए जो सपोर्ट बनेगा 43,100 पे बनेगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो 43,000 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। बल्कि मैंने आपको एक रेंज बताई है 43,000 टू 42,900, आपको इस रेंज पे खास नजर रखनी है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे मार्केट ट्रैप किस तरीके से क्रिएट करने की कोशिश करेगा, आपको ये दिखाएगा कि आपको 43,000 का ब्रेकडाउन दे दिया है, लेकिन नीचे एक और सपोर्ट लेवल है 42,900 पे, तो आपको इसके भी ब्रेकडाउन का इंतजार करना है अगर आप बड़ी लॉन्ग पोजीशन सोच रहे हैं। क्लियर है, क्योंकि जो यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बनाएंगे क्या पता यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट रिवर्स हो जाए, तो इसलिए ट्रैप में नहीं फंसना है। पूरे शांति से कंट्रोल करना सीखो, अपने आप पे कंट्रोल करोगे तो प्रॉफिट बनाओगे, नहीं तो प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। आइए अब मैं आपके लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। यहां पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 43,451 जो कि आज का डे हाई है, और एक ये रेजिस्टेंस जोन भी है। और मैंने आपको समझाया जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता, प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं करता, बाइंग के बारे में गलती से भी मत सोचना। ब्रेकआउट मिलेगा तो आपके लिए यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी, क्योंकि 19 का डे हाई का ब्रेकआउट होगा। ऊपर की तरफ क्या लेवल रहेंगे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस कर ही दिए, और आगे मैं पेवेट पॉइंट के अकॉर्डिंग भी आपको समझाने वाला हूँ। नीचे की तरफ आपको ध्यान रखना है, ये वाला तो आपका सपोर्ट जोन रहेगा ही, लेकिन जो आपको ये ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है रेड लाइन 43,309, इसके नीचे आप सेलिंग प्लान कर सकते हैं, लेकिन साथ में ये जो ट्रेंड लाइन है इसका भी ब्रेकडाउन होना चाहिए, जो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही आपको समझाया, तब आप इस लेवल को प्लान करके चल सकते हैं।
फिलहाल पेवट पॉइंट क्या बता रहे हैं, पेवट पॉइंट पे भी एक नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 43,496 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 43,618 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 43,817 पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 43,300 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 43,101 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 42,979 पे दिखाई दे रहा है। क्लियर है दोस्तों? मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिलाना चाहता हूं, अगर आप इस स्ट्रेटेजी के बारे में समझना चाहते हैं, डे हाई डे लो डे स्ट्रेटेजी, एक तो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, आप क्लिक करके वहां से देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी आप जाके इसे देख सकते हैं। मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा, वहां से भी जाके इस वीडियो को जरूर देखेगा। आपको डे हाई का कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, डे लो का कॉन्सेप्ट आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, और डे क्लोज का आपको कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फिलहाल अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जीरोधा का और अपस्टॉक का लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।